जब दोस्त आया और हूँ घर पर तेरे मिलने जब दोस्त घर पर तेरे बात बिस्तर बता वो कहाँ जा रहे सारा परिवार हमको दुखिया ता नजर तेरे आंखों में भी आए सारा परिवार शंकर, आज 1 महीने के बाद जब मैं तेरे से मुलाकात करने आया तो ये बुढ़िया बिस्तर बांधकर कहाँ जा रहा है? भाईजान, ये तो अच्छा हुआ कि आप हमारे घर चले आए, क्योंकि मैं आप ही से मिलने वाला था और जानना चाहते मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज ठाकुर बादल सिंह घर पे हमारे आया था रुपयों का तगादा करने के लिए, और रुपए ना पाने पे बापू को बेरहमी से मारा। क्या? रस्से में बांधकर हमें ले जाना चाहता था। तब तक खेतों से काम करके मैं आ गया, बादल के हाथ पैर चढ़ा, खुशामद किया। बड़ी मुश्किल से उसने हमें 20 दिन की मोहलत दिया है। अगर 20 दिन में उनका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा तो घर और अपनी जमीन सब नीलाम करवा लेगा। इसलिए ठाकुर भैरव सिंह का कर्जा चुकाने के लिए आज मैं पढ़ते जा रहा हूँ मेरे यार। शंकर, खुदा पाक अगर मुझे दौलत दिया होता, गरीब न बनाया होता तो सारी दौलत तुझ पे निछावर कर देता, लेकिन अपने से दूर होने नहीं देता। लेकिन जाने से पहले मेरे यार तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, एक जिम्मेदारी हम तुम पर सौंप के जा रहे, बल्कि जिम्मेदारी नहीं उसे बोझ समझना। बोझ? बूढ़े बापू हैं, अंधी बहन है और खीता है, इन लोगों की जिम्मेदारी हम तुम पर सौंप कर जा रहे हैं। क्या दोस्त, आज तो अपने दोस्त मुसलमान भाई पे इतना बड़ा भरोसा किया कि सारा परिवार मेरे जिम्मेदारी पे कर दिया। क्यों? तो जाओ दोस्त, आज मैं वादा करता हूं, दो तो तुमने बहुत से देखे होंगे, लेकिन इस मुसलमान भाई की यारी देख, मेरे जाने के बाद अब ये तेरा परिवार नहीं, ये मेरा परिवार है। तेरे पिता मेरे अब्बू जान है, तेरी बहन तो मेरी बहन है, और जो तेरी धर्म पत्नी है मैं उसे भी बहन कबूल करता हूं कि ये जमाना है। अब तो हमें देखना पड़ेगा कितने वक्त आना है, कितने वक्त नहीं आना है। ये जमाना कुछ कहना बैठे, इसलिए ये मेरी दोनों धर्म की बहन है, लेकिन तेरे बगल में कैसे रुकूंगा? बहुत याद आएगी दोस्त, बहुत याद आएगी। बहुत चलती है जब मेरे दोस्त, मेरे यार, हमको भूल न जाना, हमको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के
जन्मों के हम जीवन साथी, तू है दीपक मैं हूँ बाती, जन्मों के हम जीवन साथी। चंदनी में हो खुशबू जैसे, डोरी बधी सोती जैसे। चंदनी में हो खुशबू जैसे, डोरी बधी सोती वो नाग सुहागन कहती है, आय नाग सुहागन कहती है, सिंदूर की लाज निभाना परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी। तुझको दुनिया दिखलाऊंगा, तेरे लिए खेलाऊंगा। तुझको दुनिया दिखलाऊंगा, तेरे लिए खेलाऊंगा। तुझको कैसे भुला पाऊंगा, लौट के जल्दी मैं आऊंगा, लौट के जल्दी मैं आऊंगा। अपने हाथों से तुम भैया, अपने हाथों से तुम भैया डोली मेरी उठाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी। मुद्दई लाख चाहे तो क्या बुरा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहन, क्या हम लोगों की किस्मत में, हम लोगों की किस्मत में रोना ही रोना लिखा। सच कहती हो बहन, सच कहती हो। ये वो चमन है कि जिसमें कभी बहार नहीं, ये वो चमन है कि जिसमें कभी बहार नहीं, गरीब का कोई दुनिया में तलबगार नहीं, गरीब का कोई दुनिया में तलबगार नहीं। जमाना रंग बदल
नौकर, मैंने रे शंकर को मोहलत दिया, लेकिन फिर पिताजी की इजाजत से। बहुत आपने गलत कर दिया। सही कहा रे नौकर, गलत किया। अगर पिताजी पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? लेकिन और कुछ सुना है? क्या? शंकर को मोहलत देकर तुमने बहुत बड़ा गलत कर दिया है। वो क्या गलत किया? शंकर जा रहा परदेश को, देश जा रहा है। और रुपया तुम्हारा कितना है? 25,000। 25,000। ये तो जानते हो हर लेबर की तनख्वाह 16-17 महीना होती है हाँ। बड़ी बड़ी कंपनियों में। अच्छा। वो जाएगा 2-3 महीना रुक जाएगा, हाँ। काम करेगा, पैसा लाकर तुम्हारे मुंह पर फेंक देगा, और उसकी जो जमीन है उसके पास रहेगी। हाँ रे नौकर, तेरा कहना सच है। अगर पा गए कहीं अच्छी खासी नौकरी, हाँ। कमा लिया ढेर सारा पैसा, आकर के हमारे पिताजी के मुंह पे मारेगा, ये बात है। हमारे पिताजी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इससे पहले नौकर शंकर को रोकना होगा। और शंकर जाए परदेश को, और पर जाए धनमान, और फिर ये नौकर सोच ले ना पूरा हो। तमन्ना था कि हो जाएगी, हाँ। पूरा ना हो अरमान, तमन्ना था कि हो जाएगी, फिर वो सारे शंकर फटी चढ़ता। ओ कहाँ मानो नौकर मेरा, और खेल में रौनक आ जाएगी। तो कहाँ मानो नौकर मेरा, खेल में रौनक आ जाएगी। आज शंकर को तुम जेल पठा दो। चल नौकर, हाँ। अगर शंकर परदेश जा रहा है तो चलकर खबर ही अपने पिताजी से। चलिए। नौकर, मेरा बेटा बहादुर सिंह अभी तक नहीं आया और मुझे उसका इंतजार है। वो सामने से आ रहे हैं। ठीक है। बादल और रंग चेहरे कभी काटवाता रंग चेहरे कभी काटवाता नजरी। क्या हुआ है वहाँ पे बताते। बादल, आज तुम्हारा सर में सामने चुका है, आखिर इसकी वजह क्या है? पिताजी बताने से डर लगता है। बात क्या है, कहना क्या चाहते हो? और क्या कहूँ मैं, पिता कुछ न चाहे, कहा क्या कहूँ मैं। क्या कहूँ मैं, पिता कुछ न चाहे, कहा हर गाँव में आ उसे मैं मोहलत को दे दिया। तुमने कर्जे के खातिर है शंकर, परदेश को वो चल गया। आके मांगी शंकर ने मोहलत, मैं मोहलत को दे दिया। कर्जे के खातिर है शंकर, परदेश को वो चल गया। और इसलिए क्या कहा? वो परदेश जा रहा है। को मोहलत दे दिया। नालायक कहीं का। तुमने किससे पूछा? गलती हो गई। बगैर मां के तुमने मोहलत दे दिया। अगर वो परदेश चला गया, अच्छी नौकरी उसे मिल गई, तो मेरे मुंह पे अपना पैसा मार देगा और जमीन भी चली जाएगी, कर्जा मेरा अदा हो जाएगा। नहीं, इससे पहले कि मेरा सपना चकनाचूर हो जाए, वो लौंडा परदेश नहीं जाएगा। उसके एक तरकीब मेरे पास है। शंकरगढ़ रियासत के अंदर जो थाना बना हुआ है, वो मेरी रियासत के अंदर है। वहां मेरा एक दोस्त
बचपन का है जिसका नाम इंस्पेक्टर वीर बहादुर सिंह है। पहले चलते हैं थाने की तरफ, इंस्पेक्टर वीर बहादुर सिंह मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद उससे कोई न कोई तरकीब पूछेंगे और तरकीब बताएगा, उसी रास्ते पे हम औरतों। जी अगर ये बात है तो देर किस बात की, बढ़ाओ पैगाम चलकर शंकरगढ़ थाने को। आज चलते हैं इंस्पेक्टर वीर बहादुर से कोई नहीं तरक्या। ये है कि हमारे बाप पूतन से हमारे न्याय नहीं बुटते है। अरे रुपया 25,000 दुखिया शंकर वाली से, अब कोई कमाई करे अगर तुम्हारा पैसा दे दे तो तुम्हारी कहे घटी जाते हैं। अब की नौकरी हम नौकरी बाजार शंकरगढ़ थाने के यहाँ हुए खूब लहासो डूबा, हुए खूब पूरी कचौरी धमकी और हुए परे रहे निकी सारे सकल ना देखी भी। हाँ विश्वास मानो इनके जब सारे कपड़ा लत्ता ना जरूरत है तो इनके साथ हम का रहे फायदा। अब जा रहे थाने के यहाँ। हाँ ये रहा शंकरगढ़ थाना। जब तक साहब लोग नहीं आते हैं तब तक अपना हम मनोरंजन करते हैं। हाँ और थाना मोहोली नेरी परिगावा, और थाना मोहोली और नेरी परिगावा बर्बादी पिसामा हो गया, बर्बादी पिसामा हो गया, बर्बादी पिसामा, बर्बादी पिसामा हो गया। चल रहा में निधि ना आवे, चल रहा में निधि ना आवे, गुझिया सपेरावा हो गया। चौकीदार हो कि शैतान हो, क्या कहा बर्बादी पिसावा हो गया। जब थाना बर्बाद पिसावा हो जाएगा तो हम लोग मरेंगे। तेरी साले चौकीदार यहाँ तब